मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज कक्षा 10 के लिए हम जो लेके आए हैं वो 7.2 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सभी छात्र जो है इनको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज हम जो है आपको 7.2 के कुछ प्रश्न करा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। आप देखिए संख्या 8 पर आते हैं, प्रश्नावली 7.2 के। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और 2 -4 हों तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P जो है रेखाखंड AB पर स्थित हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें A और B दे रखे हैं, P के निर्देशांक आपको निकालने हैं और एक कंडीशन दे रखी है कि AP बराबर 3/7 AB। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले A और B एक रेखाखंड आपने खींचा A और B, जिनके निर्देशांक आपने लिख लेने हैं -2, -2 और 2, -4। अब यहां एक बिंदु है जो रेखाखंड AB पर स्थित है। माना ये P बिंदु है। अब P के निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y, ये हमने मान लिए। अब इसने कंडीशन दी है कि जो है P के आपको जो है निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब आप विभाजन सूत्र पिछली प्रीवियस वीडियो पढ़ रहे थे, तो जितनी भी जो पिछली वीडियो होती है, प्रीवियस वीडियो होती हैं प्रश्नों की, वो उनको हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनका लिंक हम दे देते हैं। तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सभी वीडियो सिस्टमेटिक ढंग से उनको देख सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विभाजन सूत्र आपको सबको पता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यहां पर इस P के बिंदु विभाजन सूत्र तो लगेगा, परंतु प्रॉब्लम एक आ रही है, इसमें अनुपात नहीं पता। जब तक अनुपात नहीं पता होगा तब तक आप विभाजन सूत्र नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने कंडीशन दी है कि भाई AP जो है 3/7 है किसका, AB का। अब हमको जो अनुपात चाहिए वो चाहिए क्या, AP और PB का। तो यहां पर AP, ये PB तो है नहीं, हमें अनुपात किसके चाहिए, AP और PB का अनुपात चाहिए। और ये जो अनुपात अगर हम इसको ढंग से इधर करते भी हैं, अगर मैं इसका अनुपात निकालता भी हूं, इसको मैं नीचे लाता हूं, तो ये तो अनुपात हुआ AP और AB का। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए AP और PB। तो AP तो चलो ठीक है, अब PB लाने के लिए आप क्या करेंगे, अब AB जो है A से लेके B तक की जो दूरी है वो क्या है, A से लेके P और फिर P से लेके B, यानी AB को हम लिख सकते हैं क्या, AP प्लस PB। ये हमारा 3/7 यहां पर आप लिख सकते हैं। क्यों, ऐसा क्या मतलब है, हमने AB को क्या लिख दिया, आप लिख सकते हैं AB किसके बराबर है, AP प्लस PB। तो आपने क्या करा, AB की जगह ये चीज लिख दी। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर हो गया 7AP और इधर इसकी करेंगे 3 की किससे करेंगे, AP प्लस PB से। तो जब इसे हम करेंगे 7AP, ये हो गया 3AP प्लस 3PB। अब हम AP वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए 7AP है, माइनस इसको इधर ले आए 3AP बराबर इधर क्या रह गया 3PB। ये कितना बच गया आपका 4AP और इधर 3PB। अब हम क्या करते हैं, अब ये AP है और इस PB को इधर ले आते हैं और ये 3 इसको नीचे ले जाते हैं। तो अनुपात यहां पर AP और PB का जो अनुपात आ गया 3/4 आ गया। बहुत आसानी से आप अनुपात आपने देख लिया। अब यहां पर आप 3/4 लिख लेंगे, ठीक हो गया, यानी M1 और ये M2। अब अनुपात का आपको पता ही होता है, आपने जो यहां पर विभाजन सूत्र निकालना है, P के बिंदु निकालने हैं, तो आपको पता है x निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इससे करते हैं, यानी 3/2 प्लस और फिर क्या करते हैं 4 की कहां करते हैं यहां, तो 4 गुणा -2 बटे इन दोनों को जोड़ देते हैं 3 + 4। अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहां हो गया 6 और ये हो गया माइनस कितना 8 और ये हो गया 7। तो डेफिनेटली यहां पर आ गया कितना -2/7। ये तो केस रहा किसका, x का। अब y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। y के लिए क्या करेंगे, इस 3 की y वाले से करेंगे,
यानी कि क्या करेंगे 3 गुणा -4 प्लस, और इस 4 के कहां करेंगे -2 से, 4 गुणा -2 और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, वही 3 + 4, तो y आ गया 4 × 12 और -8 और ये हो गया 7, तो ये आपका हो जाए कितना 20/7। तो हमारे जो x यानी p के जो निर्देशांक आ गए y -2/7, -20/7। तो ये प्रश्न आपका पूरा होता है। तो यहां पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इसको नोट करें। तो इस प्रश्न में आपने देखा कि हमें किस तरह से पहले अनुपात निकालना है, उसके बाद उसके निर्देशांक आपने निकालने हैं। तो ये प्रश्न पूरा होता है। यहां पर आते हैं हम, ये प्रश्न पहले हो चुका है इस टाइप का, फिर भी आप देख लीजिए बिंदुओं ए जो दे रखा है -2 और 2 और बी दे रखा है 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पहले हो चुका है। समत्रिभाजित वाला जो प्रश्न था आपका प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न था। तो आप देखिए इसमें हमने क्या करना है, आपको बिंदु दे रखे हैं, बिंदु आपको ए दे रखा है और बी दे रखा है। अब बिंदु हैं -2 और 2 और यहां है 2,8। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि ये आपके हो गए 4 बराबर भाग, 1 2 3 और 4। अब इनको आप नाम दे सकते हैं, ये तो ये भी हो गए, इसे दे दो P, इसे दे दो Q और इसे दे दो R। तो ये 4 बराबर भागों में बट गया। अब आपको P के निर्देशांक निकालने हैं, Q के निकालने हैं और R के निर्देशांक निकालने हैं। अब जो जहां तक Q की बात आती है, Q तो क्या है, एक मध्य बिंदु है, ये तो साफ पता चल रहा है, क्योंकि Q तो आप मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु के जो आपका सूत्र होता है, Q बिल्कुल बीच में है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है भाई, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपको पता है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। तो इस पहले Q को निकाल लेते हैं भाई हम। Q का मतलब क्या हो गया, -2 + x2 कितना है 2/2, y1 कितना है 2 + 8/2। तो Q तो आप बहुत आसानी से आप निकालें, तो 0 हो गया 0/2 और ये आपका 10 हो गया 10/2, यानी कि ये 5। तो Q के जो निर्देशांक आए 0 और 5 आ गए, ये तो Q निकला। अब बात आती है P और R की। अब जो P जो है, P के जो आपके अनुपात होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि अनुपात बहुत जरूरी है। तो P अगर हमें निकालना है तो अनुपात देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इधर कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है, क्योंकि इधर टुकड़ा क्या है, एक है, और इधर कितने टुकड़े बचे, 1 2 3। तो P के लिए जो अनुपात हो गया 1:3 हो गया। क्या हो गया, 1:3। अब P के निर्देशांक निकालने, तो फिर वही विभाजन सूत्र लगेगा जैसे हम लगाते आ रहे हैं। तो P के जो आपके बनेंगे क्या होगी, 1 की किससे होगी 200 होगी, प्लस फिर 3 की किससे होगी -200 होगी, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 1 + 3, फिर y के लिए 1 की किससे होगी 8 से होगी, और फिर 3 की किससे होगी 200 होगी, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो डेफिनेटली जब आप देख रहे हैं P के निर्देशांक 2 एकम 2, 3 दूना 6/4 और यहाँ 8 और ये 6 और ये आपका 4। अब जब इसको हल कर रहे हैं आप, तो आप देखिए, तो P जो हमारे पास आ रहा है यहां पर 6 माइनस का है प्लस का है, तो -4/4, और इधर 8 और 6 14/4 काट सकते हैं, ये 1 हो गया, 2 7 14। तो P के जो निर्देशांक आए -1,7/2। चलिए P के भी निकले, Q के भी, अब R के रह गए। अब R के लिए देखिए, R के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कितने टुकड़े हैं, 1 2 3, तो ये अनुपात हो गया इधर 3, और इधर कितना है, केवल एक ही टुकड़ा है, तो 3:1। तो R के जो निर्देशांक आप निकाल रहे हैं, फिर वही तरीका है, यही किससे करेंगे, 3 की करेंगे 2 से, प्लस फिर 1 की किससे करेंगे -2 से, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 3 + 1, फिर आपका 3 का किससे होगा 8 से होगा, प्लस फिर 1 की किससे होगी 2 से। ये सब आप प्रोसेस पहले ही बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, आपको समझ में आ गए। तो R आपका निकला 3 दूना 6 -2/4 और 8 3 24 और ये 2 और ये 4। तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 4/4 और ये 26/4, तो ये 2 से कटेगा 13 और ये 2, ये 4 एकम 4। तो R हमारे पास आ गया
13/2। तो आपने सभी जो आपके बिंदु थे पी क्यू आर, तीनों बिंदु आपने निकाल लिए बहुत आसानी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो आज हमने जो है आपको इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आपको बताए। तो अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।